महाराणा प्रताप के जीवन परिचय का भाग 2 आज हम लेके आए हैं। पिछले भाग में हमने महाराणा प्रताप के जन्म, उनके परिवार और मेवाड़ की परिस्थितियों को जाना। अब इस भाग में हम उनके बचपन, शिक्षा और युद्धत्व प्रशिक्षण, स्वाभिमान और व्यक्तित्व के निर्माण की कहानी को समझेंगे। बचपन से ही वे बहुत अलग थे। महाराणा प्रताप का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे जन्म से ही वीरता, साहस और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। जब अन्य राजकुमार महलों में सुख सुविधाओं का आनंद लेते थे, तब प्रताप जंगलों, पहाड़ों और कठिन रास्तों पर घूमना पसंद करते थे। उन्हें प्रकृति, घोड़े, हथियार और सैनिक जीवन से विशेष लगाव था। बचपन से ही उन्होंने यह समझ लिया था कि एक राजा का जीवन आराम का नहीं, बल्कि अपने राज्य और प्रजा की रक्षा का होता है। महाराणा प्रताप को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी गई। उन्होंने सीखा धर्म और नीति, युद्ध कौशल, तलवारबाजी, भाला चलाना, धनुर्विद्या, घुड़सवारी, सेना संचालन और नेतृत्व कला, संकट में निर्णय लेने की क्षमता। उनके गुरु उन्हें केवल योद्धा नहीं, बल्कि आदर्श शासक बनाना चाहते थे। प्रताप का प्रशिक्षण अत्यंत कठिन था। वे घंटों तक भारी तलवार लेकर अभ्यास करते थे। कहा जाता है कि वे 2 तलवारें साथ लेकर युद्ध करने का अभ्यास करते थे, ताकि यदि एक तलवार टूट जाए तो दूसरी से युद्ध जारी रख सकें। घुड़सवारी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनका प्रिय अश्व चेतक आगे चलकर वीरता और निष्ठा का प्रतीक बना। भीलों से विशेष संबंध उन्होंने स्थापित किया। प्रताप ने बचपन से ही भील समाज के साथ समय बिताया। उन्होंने उनसे जंगलों में रहना, कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना, तीरंदाजी और पहाड़ी युद्ध की कला को सीखा। इसी कारण आगे चलकर भील समाज ने महाराणा प्रताप का हर संघर्ष में साथ दिया। स्वाभिमान का सबसे बड़ा धन। प्रताप बचपन से ही किसी अन्य राजा या शासक के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। वे मानते थे कि राजा का सम्मान उसकी तलवार से नहीं, उसके चरित्र और स्वाभिमान से होता है। यही विचार आगे चलकर उन्हें मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी न झुकने की शक्ति देता था। जनता के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। प्रताप अक्सर सामान्य लोगों के बीच जाते थे। वे किसानों, सैनिकों और ग्रामीणों से बातचीत करते थे, उनकी समस्याएं समझते थे। इसी कारण जनता उन्हें अपना राजा नहीं, अपना परिवार मानती थी। और नेतृत्व की क्षमता अद्भुत थी। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते प्रताप का व्यक्तित्व अद्भुत बन चुका था। उनमें थे अद्भुत साहस, अनुशासन, नेतृत्व की क्षमता, प्रजा के प्रति प्रेम और धर्म की रक्षा का संकल्प। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का उनका भाव था, और यही गुण उन्हें इतिहास के महानतम योद्धाओं में स्थान दिलाते हैं। इस भाग से मिलने वाली विशेष शिक्षाएं यही हैं कि कठिन परिस्थितियां महान व्यक्तित्व बनाती है। आराम नहीं, संघर्ष सफलता देता है। स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा नेता पहले जनता का सेवक होता है। शिक्षा और अनुशासन सफलता की नींव है। देश और धर्म के लिए त्याग सबसे बड़ा सम्मान है। महाराणा प्रताप का बचपन हमें यह सिखाता है कि महानता जन्म से नहीं आती, बल्कि कठिन परिश्रम, अनुशासन, स्वाभिमान और राष्ट्र भक्ति से बनती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार मेवाड़ के राज परिवार में परिस्थितियां बदली, उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हुआ और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णयों का सामना किया। जय भारत।